हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर गौरी जो होती है वो लेकर जा रही होती है गोलू को, और साथ में नानी भी होती है। तो वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं, तभी गौरी जो होती है बोलते हैं कि हम यहाँ से बस जैसे तैसे करें, क्योंकि डायन जो होती है वो पीछा करते हैं। और यहाँ पर गौरी को शक हो रहा होता है, तो वो गोलू को छुपा करके लेके जा रही होती है। तभी वो बोलते हैं कि गोलू को बचाने के लिए इन खतरों से पार करना ही होगा, और यहाँ से हम निकल जाएंगे तो वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। तो गौरी बोलती है कि हाँ, जब तक हम अपना फ़ोन नहीं ले लेते तब तक तो कुछ करना ही होगा, लेकिन तब तक के लिए हम छुपे कहाँ पर। और वो छुपने के लिए जगह देख रही होती है, क्योंकि वो बोलती है कि हम जल्दी से यहाँ से रीवा चले जाएंगे। और वो रीवा के लिए बात करती है, लेकिन बोलती है कि तब तक हमें छुपने के लिए कुछ समय के लिए जगह भी चाहिए। तो यहाँ मंदिर में घंटियों की आवाज़ आने लगती है, और यहाँ गौरी देखती है कि एक मंदिर होता है जहाँ पर भगवान होते हैं। तो वो मंदिर के अंदर जाती है और बोलती है कि यहाँ पर डायनें नहीं आ सकती हैं। तो वो मंदिर के अंदर चली जाती है, और जैसे ही मंदिर के अंदर जाती है तो यहाँ पर देखेंगे कि जो डायन है बैतालनी, और उसके साथ एक और डायन होती है जो कि यहाँ गोलू को लेने के लिए पहुँच गई होती हैं, पर वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकती हैं। यहाँ गौरी जो होती है भगवान से प्रार्थना करती है और रो रही होती है। तो वो जैसे ही मंदिर में जाती है तो यहाँ जो डायन होती है वो अंदर मंदिर में जाने की कोशिश करती हैं, पर वो वहाँ जा नहीं पाती हैं। तो देखते हैं कि जो डायन होती है वो प्रयास करती है और कोशिश जैसे ही करती है मंदिर में जाने की, तो वैसे ही उसके पैर जो होते हैं वो जलने लगते हैं, और मंदिर में वो प्रवेश नहीं कर पाती। और उसकी घंटियाँ उसको इतना शोर मचाती हैं मंदिर की कि उसके कान बहुत ज़ोर से दुखने लगते हैं। तभी वो बैतालनी को बोलती है कि तुम जाओ ना। तो वो बोलती है हाँ ज़रूर मैं जाऊंगी, शरारती बच्चा। और वो जाने की कोशिश करती है, तभी उसको वो पूरा टाइम याद आ जाता है कि किस तरीके से उसके हाथ जल गए थे। तो वो बोलती नहीं। तभी दूसरी डायन जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं फिर से जाती हूँ, हम डायन हैं, हम क्यों जाएँ उसे लेने के लिए। और यहाँ वो एक आदमी को बोलती है अपने वश में करके, तो वो पुरानी सीन को याद कर रहे होते हैं। और तभी वो एक आदमी को बताती है, उसके कान में बोलती है कि उस बच्चे को उसकी माँ से दूर करके मुझे लेकर आओ दो। तो वो जो आदमी होता है उसे अपने वश में कर लेती है, और वो वहाँ पर जाता है गोलू को लेने के लिए। इधर देखते हैं कि जो गौरी होती है मंदिर में रो रही होती है और बोलती है कि भगवान जी, विहान के बगैर तो हम रह भी रहे थे, लेकिन आपने मेरा और उसके दर्द से सामना क्यों करवाया, आप कैसे रहेंगे, बहुत ही मुश्किल होता है उसके लिए। और वो प्रार्थना कर रही होती है भगवान से, और होती है कि भगवान ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। काश मैं गौरी, रिश्वा और दावंश नहीं होते, गौरी और बिहान और गोलू होते तो सब अच्छा होता, सब कुछ ठीक होता। और वो इस चीज़ को लेकर के भगवान से प्रार्थना करती है। इधर जो आदमी होता है वो उन डायनों के वश में होता है, तो वो गोलू को लेने के लिए जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी देखेंगे कि वो बढ़ता है, और यहाँ पर जो गौरी है वो प्रार्थना कर रही होती है भगवान से। तभी देखेंगे कि जो विहान होता है वो कार लेकर निकल रहा होता है यहाँ गौरी का फ़ोन पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर उसके दोनों भाई होते हैं, अर्जुन और हर्ष, और वो लोग उसको समझाते हैं। यहाँ हर्ष जो होता है बोलता है कि भाई आप जानते हैं कि वो हादसा था, उसे भुला नहीं सकते, लेकिन भाई हमें जीना चाहिए। और वो समझा रहा होता है और बोलता है कि इन सब की वजह से हमें ज़िंदगी तो नहीं छोड़नी चाहिए ना। मानते हैं कि गौरी भाभी के लिए इनको भूलना इतना आसान नहीं है, हम सब नहीं भूल पाए हैं, तो आप कैसे भूल पाएंगे। मानते हैं कि कोई अपना घर छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, अपना घर नहीं भूल पाता है। तो समझाने की कोशिश करता है, और यहाँ पर विहान को समझाता है कि उसे मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो गौरी की याद उसे इतनी आती है कि वो सोचने की कोशिश ही नहीं करता है आगे कुछ। तो बोलता है कि तुझे क्या लगता है मैंने उसको, वो अपने आप को ही दोषी मानता है कि मैंने गौरी को मारा है। तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई, आपने कुछ नहीं किया, ये एक हादसा था। तभी बोलते हैं ये हादसा नहीं था, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं उसे बचा नहीं पाया। और यहाँ हर समझाता है और बोलता है कि भाई आपने उसे बचाने की कोशिश की। तभी वो बोलता है कि क्या हुआ, बचा नहीं पाया ना, तो प्लीज़ तुम लोग मुझे फोर्स मत करो किसी चीज़ के लिए, और मूव ऑन करने के लिए नहीं बोलो।
तो वो बोलता है ठीक है, आप गौरी भाभी को याद करो, हम लोग मना कहाँ करते, लेकिन आप उनके अच्छी यादों को याद करो, वो चीज़ को नहीं। तभी जो हर्ष होता है वो बहकाते हुए बोलता है कि अच्छा भाई, आपको पता है ना, इनको एक ही चीज़ बदल सकता है, वो। तो बोलते हैं हाँ वो। तभी वो बात कर रहे होते हैं एक दूसरे को इशारे में। तभी वो विहान बोलता है कि वो कौन? तो वो बोलता है कि गोलू। तो विहान बोलता है कि गोलू है ही इतना प्यारा बच्चा कि उसे देखकर कि कोई भी आदमी सॉफ्ट हो सकता है। तो हंसने लगते हैं और यहाँ जो विहान होता है वो गोलू की बचपन की फ़ोटो देखता है और अर्जुन जो होता है वो दिखा रहा होता है। तो वो सारी फ़ोटोज़ देखता है और गोलू की एक एक सी फ़ोटो होती है जिसमें कहीं खेल रहा हो, कुछ मस्ती कर रहा हो। तो वो सब फ़ोटो देख करके वो हंसने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ जो नानी होती हैं वो बच्चों को कहानियाँ सुना रही होती हैं और विहान जो होता है उसके सारे फ़ोटोज़ देखता है तो वो बहुत खुश होता है और तभी वो अर्जुन को डांटता है कि किसी और का फ़ोन ऐसे नहीं छूना चाहिए। यहाँ नानी जो होती है वो कृष्ण भगवान की कहानियाँ सुना रही होती है बाकी बच्चों को और गौरी भी वहाँ पर गोलू को लेकर के बैठी हुई होती है। और विहान जो होता है वो पहुँचने वाला होता है और बोलता है कि किसी और का फ़ोन ऐसे छूना नहीं चाहिए। तो वो बोलते हैं कि हाँ, और हर्ष को वो डांटता है और बोलता है कि तू पुलिस वाला है ना, तो किसी और का फ़ोन ऐसे नहीं छूना चाहिए। तभी वो बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं। और वो अर्जुन को बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तू छू फ़ोन, मैं तुझे इजाज़त देता हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ। तभी देखते हैं कि वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं गौरी का फ़ोन वापस देने के लिए। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो बोलते हैं कि बंद करो और वो फ़ोन बंद कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि गौरी देख लेती है विहान आ चुका है तो वो फ़ोन लेने के लिए गोलू को बोलती है कि लगता है इसके पापा आ गए। वो नानी को समझाती है और गोलू को बोलती है कि मैं जाकर के फ़ोन लेकर आती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और गोलू भी वहाँ पर बैठा होता है। इधर जो डायन होती है वो भेज रही होती है वो आदमी को जिसको अपने वश में किया होता है और वो गोलू को लेने के लिए तेज़ी से बढ़ता है और वो कोशिश कर रहा होता है। तभी गोलू जो है मैजिक करता है जिसकी वजह से मंदिर की घंटियाँ बढ़ने लगती हैं और उसके अंदर से जो डायनों का वश होता है वो हट जाता है। और तभी उसको याद आता है कि अरे मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो जैसे ही देखता है तो वो मंदिर देखता है और वो सब कुछ जो चीज़ें होती हैं भूल जाता है। यहाँ डायन जो होती हैं वो सोचती हैं कि हमारा मकसद जो है वो कामयाब हो गया, लेकिन वो वहाँ पर भी हार जाती हैं और समझ नहीं पाती। तभी जो बैतालनी होती है वो बोलती है कि इसे तो मैं बच्चे को लेकर जाऊँगी, ऐसा सबक सिखाती हूँ। यहाँ पर गौरी जो होती है वो घूंघट करके वापस आती है और फ़ोन लेने के लिए जैसे ही आती है नानी देखते हैं कि वो कहानियाँ सुना रही होती है बाकी बच्चों को और सब लोग बैठ करके सुन रहे होते हैं और गोलू भी बहुत अच्छे से सुन रहा होता है वो कहानियाँ और वो ध्यान देता है। तभी देखेंगे कि जो गौरी होती है वो विहान के पास जाती है और विहान भी वेट कर रहा होता है और गौरी का फ़ोन वापस देता है। तभी गौरी को फ़ोन वापस देता है तो गौरी बोलती है कि धन्यवाद बाबू और वो लेकर के जाने लगती है। तभी हर्ष और अर्जुन जो होते हैं वो गौरी को बोलते हैं कि वो भाई पूछ रहे थे कि गोलू कहाँ है, तो ये गोलू से बात करना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं कि सोचने लगते हैं और तभी बोलते हैं कि गोलू अपनी नानी के पास है। तो बोलते हैं कि एक्चुअली गोलू से भाई बात करना चाहते हैं। ये इनके बाल और इनकी आंखें देखकर ऐसा मत सोचिएगा, भाई बहुत कूल हैं। वो लोग ऐसे मजाक करते हैं और बोलते हैं कि मेरे भाई देखने में भले ऐसे लगते हैं पर बहुत ही सॉफ्ट है। और यहाँ गौरी जो होती है वो रो रही होती है इस चीज़ को लेकर के और उसे अच्छा भी लगता है पर वो गोलू को वापस नहीं देना चाहती क्योंकि उसे डर लगता है कि गोलू को बाहर लाएगी तो मंदिर के बाहर जैसे निकलेगा तो यहाँ डायन आ सकते हैं, तो वो खतरा नहीं लेना चाहती। इसलिए वो बोलती है कि नहीं, गोलू अपनी नानी के पास है। और तो बोलते हैं कि गोलू से मिला दो, तो वो मना कर देती है और गौरी जो होती है वहाँ पे जाने लगती है। और यहाँ हर्ष और अर्जुन भी मायूस हो जाते हैं थोड़े से, उनको भी लगता है तो वो मायूस हो जाते हैं। तभी देखेंगे कि हर्ष के पास एक कॉल आता है और हर्ष वहाँ से चला जाता है और अर्जुन भी साथ में चला जाता है। तो दूसरी तरफ देखेंगे कि जैसे ही गौरी वहाँ पर अपना फ़ोन लेती है वो जाने लगती है और फिर से वो धन्यवाद बोलती है और मुड़कर जा रही होती है और यहाँ सोच रही होती है। और विहान भी अकेले जो होता है वो सोच रहा होता है। यहाँ गोलू जो होता है वो कहानियाँ बहुत अच्छे से सुन रहा होता है, उसको समझ में आ रहा होता है सारी चीज़ें, वो सोच रहा होता है। और कान्हा जी की कहानियों से वो बहुत ही प्रभावित होता है और देखता है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है और बढ़ते जाता है। यहाँ पर जो बैतालनी है वो एक चील का रूप ले लेती है और वो गोलू को पकड़ने के लिए गई होती है। यहाँ गौरी जो होती है वो कुछ बोलती नहीं और अपना फ़ोन लेकर के वापस जाने लगती है। तभी देखेंगे कि
यहाँ जो बैतालनी होती है वो उड़ने लगती है हवा में, क्योंकि वो चील का रूप ले ली होती है और वो गोलू को पकड़ने के लिए गई होती है। और गोलू भी यहाँ अपने नन्हे नन्हे कदमों से सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। तभी देखते हैं कि जो गौरी होती है वो जाने की कोशिश कर रही होती है और वो सब चीज़ें सोच रही होती है। विहान भी बहुत ही सोच में पड़ा होता है और वो कुछ नहीं बोलता है। और गोलू जो होता है वो सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते ऊपर चला जाता है और यहाँ किसी का ध्यान नहीं होता है कि गोलू कहाँ गया है। नानी भी अपनी कहानियाँ सुना रही होती तो उनको ध्यान नहीं आता है कि गोलू गया कहाँ है। और गोलू धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बढ़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो बैतालनी है वो गोलू को लेने के लिए चील का रूप लेकर के वो उड़ रही होती है और वो देखते हैं कि वो पकड़ने की कोशिश करती है। यहाँ पर विहान जो होता है वो सोच रहा होता है और गौरी, उसको ऐसा फील होता है कि गौरी ही है, बट कुछ समझ नहीं पाता। यहाँ पर गौरी जो होती है कुछ टाइम चढ़ने के बाद अपने घूंघट को खोलती है, पर फिलहाल यहाँ पर नहीं देख पाते। और तभी देखते हैं कि जो बैतालनी होती है वो गोलू को लेकर के उड़ जाती है और यहाँ पर नानी जो होती है वो दौड़ते हुए जाती है और देखती हैं कि गोलू को लेकर के एक चील उड़ रहा है। तो वो ज़ोर से आवाज़ लगाती है गौरी, और गौरी जो होती है वो भी डर सी जाती है और गौरी को भी कुछ समझ भी नहीं आता है। और गौरी का नाम जैसे ही लेती है नानी तो यहाँ पर विहान को भी गौरी के नाम की गूंज सुनाई देती है और वो जैसे ही कार में बैठने वाला होता है तो वो सोच लेता है कि गौरी। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर दिखाया जाएगा कि गौरी गोलू के पीछे भागेगी और तभी वहाँ पर विहान उसको देख लेगा और पता चल जाता है कि वो जिंदा है। तभी वो पूछता है कि तुम जिंदा हो, तुमने बताया क्यों नहीं। तभी वो गोलू को का सच बताती है विहान को। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तब तक ले बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।